हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 साइंस का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम 2017 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन कर रहे हैं हम, जो कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन वन एनिमल इज़ यूज्ड टू सप्रेस अनदर इट इज़ कॉल्ड this. For example, if snakes are encouraged in area, the rodent population will be controlled. What is the term used? तो एक एनिमल की जो है हम पैदावार बढ़ा देते हैं ताकि दूसरी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इसको क्या कहते हैं, है ना। अगर स्नेक बढ़ जाएंगे तो जो रोडेंट्स है, चूहे वगैरह खा लेंगे वो, तो खेती को नुकसान नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, कीड़ों पर हयातियाती कंट्रोल। तो हम जो है नेचर की चीज़ों से ही जो है हम दूसरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। नेचर की चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो यहाँ स्नेक्स का यूज़ हो रहा है रोडेंट को यूज़ ख़त्म करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सोल्डर। सोल्डर जो इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने में यूज़ करते हैं ना, तो वो बने होते हैं लेड और टिन से। पीबी लेड का है एब्रीवेशन और टिन का है एसएन। आपको एब्रीवेशन एलिमेंट्स के पता होना चाहिए। तो लेड और टिन से ही बनता है ये सोल्डर। नेक्स्ट है मायरेज। मायरेज जो है फरेब नज़री एक मिसाल है किसकी? रेगिस्तान में जो दिखता है, ये किसकी मिसाल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो बी इसका बिल्कुल सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से जो है मायरेज हमको रेगिस्तान में नज़र आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये है 343 मीटर पर सेकेंड। इम्पॉर्टेंट है, साउंड का स्पीड कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एन एनिमल स्पीशीज दैट एक्सटिंक्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट बट आर प्रेजेंट इन जू। तो जानवर जो फितरी रिहाइश गाह में नापीद यानी वो नहीं है, एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन जू में है। कुछ उनकी जो बचे कुछ एनिमल्स है वो जू में है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल, है ना। नापीद यानी जो अब बहुत कम क्वांटिटी में है और वो जू में ही है, अब उनको जंगलों में नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है पैची स्किन एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर इज ड्यू टू। पैची स्किन और डिस्कलरेशन कलर हेयर का क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से। इसीलिए छोटे बच्चों के बाल भी पक जा रहे, वाइट हो जाते हैं ना, देखे होंगे आपने। प्रोटीन की कमी से होता है ये। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो है स्टडी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है सोनोमीटर। ठीक है, सोनोमीटर। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द इको विल बी हर्ड इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल आफ्टर 0.1 सेकेंड। ये साउंड का जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो साइंस के, तब भी बताया था 0.1 सेकेंड लगते हैं। और इको होने के लिए दूरी कितनी होना चाहिए सोर्स की, या आपका माउंटेन हो या वॉल हो, 17 मीटर की। ठीक है, 17 मीटर दूर होना चाहिए, तभी वो इको साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आता है सोर्स से। तो और कितना सेकेंड लगता है उसको आने? 0.1 सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए इको का कंडीशन। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन इज 6 होती है टोटल नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिबल कॉलम। 33 जो है बोन्स है वर्टिबल कॉलम में होती है, और 206 हड्डियाँ होती है हमारी बॉडी में, ये भी याद रखेंगे आप। एडल्ट्स में 206 होती है, और बच्चों में, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें होती है 230। बाद में जब उनका ग्रोथ होता है तो फिर वो टोटल बन जाती है 206। ठीक है, ज्वाइन होके। तो ये भी आप याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ नायलॉन। नायलॉन की डिस्कवरी किसने किया है? डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज़ बेस्ट फॉर द प्लांट। तो ह्यूमस होना चाहिए। ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही है। सैंड भी होना चाहिए, रेत भी होना चाहिए, और क्ले भी होना चाहिए उसमें। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है एक हेल्दी सॉइल बनाता है।
है ना। तो और वो जो प्लांट के लिए अच्छी होती है। तो ह्यूमस, सैंड एंड क्ले, ये बिल्कुल सही है। ग्रेवल नहीं होंगे, बजरी ये जो है तो ये तो इससे ज़मीन ख़राब हो जाएंगी ना। जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ह्यूमस, सैंड एंड क्ले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो एनिमल है, जो दांत के ऊपर का हिस्सा होता है एनिमल हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। अगर पूछ ली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो थाई बोन होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। नेक्स्ट है एल्बो एंड नी जॉइंट्स, द बोन्स कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही सिमत में जो है कोहनी और घुटने के जोड़ जो है हमारे घूमते हैं। नेक्स्ट जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट। क्यों है स्टेम, क्यों है जिंजर, रूट क्यों नहीं है। तो क्यों है, क्योंकि उसको नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। आपने देखे होंगे, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आपने पढ़ा है प्लांट में, तो उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होती है स्टेम के बीच में, जो कि जिंजर में भी हमको मिलती है। इसीलिए जिंजर एक स्टेम है, ना कि रूट है। बीटी कॉटन इज़ द ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, बीटी कॉटन जो है 2 ब्रीड को मिला के बनाया गया है, इसीलिए जो है ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स हैज बायोन्सी इन देयर लीव्स, और बायोन्सी हेल्प्स द लीव्स टू कीप फ्लोटिंग। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव, ऑल ऑफ द अबव सही है। हाइड्रोफाइट जो है पानी में रहने वाले हैं, तो उनको जो है उनके स्टोमेटा ऊपर की तरफ होते हैं, बाउंसी होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि इजीली वो तैर सके। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने दोनों का भी आपको जो है मास बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। एरिया वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। तो वो होता है आपका गेम रिजर्व, जहाँ पे पकड़ना जानवरों को जो है प्रोहिबिटेड नहीं होता है, गेम रिजर्व। नेक्स्ट है लाइकन इज एक्चुअली कंपोज ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड alga. They depend on each other for survival. The most specific term described in their relation is mutualism. ठीक है, यानी एक दूसरे को फ़ायदा होता है इसमें, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें सारे टाइप के पैरासाइटिज्म, कमेंशियलिज्म, सिम्बायोसिस सब डिस्कस किया है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कमिंग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग डिस्क्राइब किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम तक इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।